क्या आप तनाव महसूस कर रहे हैं? इस 30 सेकंड के व्यायाम को आजमाएं। तनाव के लक्षणों में तेज दिल की धड़कन शामिल है। तनाव के लक्षणों में चिंता भी शामिल है। यह व्यायाम तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। 4-4-6 सांस लेने की तकनीक एक सरल लेकिन प्रभावी व्यायाम है। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, 4 सेकंड के लिए सांस को रोकें, 6 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस लेने के व्यायाम में शांति और विश्राम का एहसास महत्वपूर्ण है। विजुअल इफेक्ट्स का उपयोग इस एहसास को दिखाने में मदद करता है। यह व्यायाम मन और तन को शांत करने में मदद करता है। सही तरीके से सांस लेने से तनाव कम होता है। विजुअल इफेक्ट्स इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाते हैं। तनावपूर्ण दिनों के लिए इस तकनीक को सहेजें। दर्शकों को इस तकनीक को सहेजने के लिए कहा जाता है। यह तकनीक तनाव को कम करने में मदद करती है। इसे कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। यह एक सरल और प्रभावी व्यायाम है। तनाव से राहत पाने के लिए इसे आजमाएं। क्या आपका दिमाग रुक ही नहीं रहा है? अत्यधिक सोचने के लक्षणों में चिंता और बेचैनी शामिल है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ विचार लगातार और अनियंत्रित रूप से मन में आते रहते हैं। यह भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए एक तकनीक है। एक कागज पर उन चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। एक और सूची बनाएं उन चीजों की जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में चिंता करना छोड़ दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यह तकनीक आपको ओवरथिंकिंग से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। एक कागज पर लिखने की प्रक्रिया दिखाई जाती है। नियंत्रित की जाने वाली चीजों को अलग किया जाता है और उन चीजों को भी अलग किया जाता है जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह तकनीक ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करती है। यह स्पष्टता और नियंत्रण की भावना प्रदान करती है। अत्यधिक सोचने की समस्या को कम करने के लिए एक तकनीक है। इस तकनीक में उन चीजों पर ध्यान देना शामिल है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। उन चीजों को पहचाने जो आपके नियंत्रण में नहीं है। उन चीजों को छोड़ देने का अभ्यास करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। छोड़ देने से मानसिक शांति और तनाव में कमी आती है। इस तकनीक को अपनाकर आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। यह रील उन लोगों के साथ साझा करने के लिए है जो बहुत अधिक सोचते हैं। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो हर चीज के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। यह रील उन लोगों के लिए है जो हमेशा चीजों का विश्लेषण करते रहते हैं। उन दोस्तों को टैग करें जो हमेशा हर चीज के बारे में चिंता करते रहते हैं। यह रील उन लोगों के लिए है जो हमेशा क्या होगा अगर के बारे में सोचते रहते हैं। सुबह का 1 मिनट आपके पूरे दिन को बदल सकता है। सुबह की सकारात्मकता आपके दिन की शुरुआत को बेहतर बनाती है। सुबह की नकारात्मकता के लक्षण आपके दिन को खराब कर सकते हैं। सुबह की नकारात्मकता के लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है। सुबह की सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करना आपके लिए फायदेमंद है। अपने दिन को सकारात्मक बनाने के लिए सुबह के 1 मिनट का उपयोग करें। दर्पण के सामने खड़े होकर सकारात्मक बातें कहना एक तकनीक है। यह प्रक्रिया आपको शांत, स्वस्थ और मजबूत महसूस कराने में मदद करती है। अपने आप से सकारात्मक बातें दोहराने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तकनीक आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। दर्पण पुष्टिकरण विजुअलाइजेशन एक शांत, स्वस्थ और मजबूत होने की भावना को दर्शाता है। यह तकनीक सकारात्मक आत्म छवि को बढ़ावा देने के लिए दृश्य पुष्टिकरणों का उपयोग करती है। दर्पण में देखकर व्यक्ति खुद को शांत और स्वस्थ होने की कल्पना करता है। यह अभ्यास आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कल सुबह प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है। यह एक सकारात्मक कार्रवाई के लिए कॉल है। इसका उद्देश्य सुबह को बेहतर बनाने के लिए है। यह एक सुझाव है कि कल सुबह कुछ नया करने की कोशिश करें। क्या आपको चिंता हो रही है? चिंता के लक्षण जैसे घबराहट और डर दिखाए जाते हैं। चिंता एक आम भावना है लेकिन यह लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। चिंता के लक्षणों को पहचानने से मदद मिल सकती है। चिंता के लक्षणों में घबराहट, डर और बेचैनी शामिल हैं। चिंता के लक्षणों को कम करने के तरीके हैं 5, 4, 3, 2। एक ग्राउंडिंग तकनीक एक सरल व्यायाम है जो आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करता है। यह तकनीक आपकी 5 इंद्रियों का उपयोग करके आपके आस पास की चीजों पर ध्यान केंद्रित करने पर आधारित है। सबसे पहले 5 चीजें देखें जिन्हें आप देख सकते हैं। फिर 4 चीजें ढूंढें जिन्हें आप छू सकते हैं। ग्राउंडिंग तकनीक में अपनी इंद्रियों का उपयोग करके वर्तमान क्षण में जुड़ना शामिल है। यह तकनीक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। ग्राउंडिंग तकनीक का अभ्यास करने के लिए अपने आस पास की 5 चीजें देखें। फिर 4 चीजें स्पर्श करें जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद 3 चीजें सुने जिन्हें आप सुन सकते हैं। अगला 2 चीजें सूंघें जिनकी आपको गंध आ रही है। ग्राउंडिंग तकनीक शांति और सुरक्षा की भावना को दर्शाती है। यह तकनीक आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करती है। ग्राउंडिंग से तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। यह भावनात्मक संतुलन और स्थिरता को बढ़ावा देता है। चिंता राहत के लिए समय बचाएं। चिंता के समय के लिए बचत करने का सुझाव दिया गया है। यह रणनीति भविष्य की चिंता की स्थितियों के लिए तैयार रहने में मदद करती है। चिंता के समय के लिए बचत करने से तनाव कम हो सकता है। यह रणनीति चिंता से निपटने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है। चिंता राहत के लिए समय बचाने से मानसिक शांति मिल सकती है। आजकल फोन तनाव का एक मुख्य कारण बन गया है। फोन का अत्यधिक उपयोग कई नकारात्मक लक्षणों को जन्म दे सकता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है जानबूझकर कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग कम करना। यह तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। डिजिटल डिटॉक्स के दौरान आप प्रकृति में समय बिता सकते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक जीवन में जुड़ सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स तकनीक का उद्देश्य स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग को कम करना है। सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद करना एक सरल और प्रभावी तकनीक है। यह तकनीक नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। फोन बंद करने से पहले सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें। इस तकनीक को नियमित रूप से अपनाने से मानसिक
स्वास्थ्य बेहतर होता है। डिजिटल डिटॉक्स के लिए गहरी सांस लेने की तकनीक एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह तकनीक तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करती है। गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। यह तकनीक आपको डिजिटल उपकरणों से दूर रहने और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। नियमित अभ्यास से यह तकनीक डिजिटल उपकरणों पर निर्भरता को कम कर सकती है। यह दृश्य विश्राम और शांति की भावना को दर्शाता है। डिजिटल डिटॉक्स का उद्देश्य तकनीक के उपयोग को कम करना है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना शामिल है। स्वस्थ आदतों को विकसित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग कम करना। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए हमें फॉलो करें। डिजिटल डिटॉक्स के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सेल्फ केयर का मतलब है खुद का ख्याल रखना। यह समझना जरूरी है कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। सेल्फ केयर आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इससे आप तनाव कम कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। सेल्फ केयर के लिए समय निकालना खुद को प्राथमिकता देना है। आराम करना आलस्य नहीं है, बल्कि यह जरूरी है। शरीर और मन को तरोताजा करने के लिए आराम जरूरी है। पर्याप्त आराम उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ाता है। आराम करने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसलिए अपने जीवन में आराम को प्राथमिकता दें। ना कहना एक प्रकार का आत्म देखभाल है। अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना जरूरी है। ना कहने से आप अपनी जरूरतों को पहले रख सकते हैं। ना कहने से आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। सेल्फ केयर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी देखभाल खुद करते हैं। इसका उद्देश्य खुशी और शांति का अनुभव करना है। विजुअलाइजेशन एक तकनीक है जिसमें आप अपने दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं। सेल्फ केयर विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने आप को खुश और शांत देखना। यह दृश्य स्वयं देखभाल से संबंधित है। यह एक कॉल टू एक्शन सीटीए है जो दर्शकों को एक क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लाइक करें यदि आप सहमत हैं। एक विशिष्ट सीटीए है। यह सुझाव देता है कि दर्शक सहमति दिखाने के लिए लाइक बटन दबाएं। यह एक सरल और सीधा अनुरोध है जो दर्शकों की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। अगर आज आप जीवित हैं तो आभारी रहें। कृतज्ञता का अर्थ है जीवन में अच्छी चीजों के लिए आभारी होना। कृतज्ञता हमें वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढने में मदद करती है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। कृतज्ञता तकनीक में उन चीजों को लिखना शामिल है जिनके लिए आप आभारी हैं। यह तकनीक आपको सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। यह अभ्यास आपके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बना सकता है। कृतज्ञता तकनीक प्रदर्शन में 3 चीजें लिखने की प्रक्रिया दिखाई जाती है। यह तकनीक कृतज्ञता व्यक्त करने पर केंद्रित है। इसमें उन 3 चीजों को लिखना शामिल है जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास सकारात्मकता और संतुष्टि को बढ़ावा देता है। नियमित रूप से ऐसा करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यह सरल तकनीक जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। कृतज्ञता खुशी और शांति की भावना को दर्शाती है। कृतज्ञता का विजुअलाइजेशन इन भावनाओं को और भी गहरा कर सकता है। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। कृतज्ञता विजुअलाइजेशन के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। यह अभ्यास मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है। कृतज्ञता का अनुभव दृश्य रूप में व्यक्त किया जाता है। एक चीज पर टिप्पणी करें जिसके लिए आप आभारी हैं। यह एक कॉल टू एक्शन है जो दर्शकों को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह जुड़ाव और सकारात्मकता को बढ़ावा देने का एक तरीका है। दर्शकों को टिप्पणी अनुभाग में अपनी कृतज्ञता साझा करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि एक समुदाय की भावना पैदा कर सकती है। प्रकृति शांति और सुंदरता प्रदर्शित करती है। यह एक शांत और सुखद वातावरण बनाता है। यह ध्यान और आराम के लिए एक आदर्श स्थान है। प्रकृति का आनंद लें और शांति का अनुभव करें। ध्यान करने के लिए एक शांत जगह जरूरी है। यह जगह शोर शराबे से दूर होनी चाहिए। शांत वातावरण ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह जगह आरामदायक और सुखद होनी चाहिए। ध्यान के लिए एक शांत जगह मन को शांति प्रदान करती है। योग शरीर को लचीला बनाता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। योग तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। योग रक्त संचार को सुधारता है और दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। योग नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है और अनिद्रा से राहत दिलाता है। योग ध्यान और आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। योग शरीर दिमाग और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। स्वास्थ्य भोजन बनाने में पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री का चयन शामिल है। यह प्रक्रिया कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट के संतुलन पर केंद्रित है। सही तरह से भोजन बनाने से विटामिन और खनिज सुरक्षित रहते हैं। घर पर स्वस्थ भोजन बनाने से भोजन की गुणवत्ता पर नियंत्रण बढ़ जाता है। पुस्तकें पढ़ने से नए विचारों और संकल्पनाओं का पता चलता है। यह शब्दावली और भाषा का ज्ञान बढ़ाने में मदद करता है। पढ़ना दिमाग को सक्रिय रखता है और स्मरण शक्ति को सुधारता है। यह तनाव कम करने और मन को शांत करने में मददगार है। पुस्तकें पढ़ने से दुनिया और संस्कृतियों को समझने में मदद मिलती है। यह आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। संगीत सुनने से तनाव कम होता है। यह मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। संगीत सुनने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से मजबूत संबंध बनते हैं। यह तनाव कम करने और खुशी बढ़ाने में मदद करता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से सुरक्षा और समर्थन की भावना मिलती है। यह यादगार अनुभव और कहानियां बनाने का अवसर प्रदान करता है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से बच्चों का विकास और सामाजिकता बढ़ती है। यह जीवन में संतुलन और खुशहाली लाने में मदद करता है। जर्नलिंग एक स्व खोज और आत्म चिंतन का शक्तिशाली उपकरण है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को सुरक्षित और संरचित तरीके से व्यक्त करने में मदद करता है। जर्नलिंग तनाव और चिंता को कम करने में मददगार हो सकता है। यह आत्म जागरूकता बढ़ाता है और आपको अपनी सोच और व्यवहार के पैटर्न को समझने में मदद करता है। जर्नलिंग लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह रचनात्मकता को बढ़ाता है और नई दृष्टियों को जन्म देता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्तियों को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की अनुमति देती है। यह तनाव को कम करने और
मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। रचनात्मकता को बढ़ावा देकर यह समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति समुदाय और कनेक्शन की भावना को बढ़ावा दे सकती है। ब्रेक लेना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ब्रेक लेने से तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यह रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। ब्रेक लेने से थकान कम होती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। नियमित ब्रेक लेने से उत्पादकता और दक्षता में सुधार होता है। ब्रेक लेने से काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। सीमाएं व्यक्तियों को सुरक्षित और स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद करती हैं। वह स्पष्ट करती हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। सीमाएं आत्म सम्मान और आत्म निर्णय को बढ़ावा देती हैं। सीमाएं निर्धारित करने से व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं। सेल्फ कंपेशन प्रैक्टिस का मतलब है खुद के साथ दयालु और समझदार होना। यह मुश्किल समय में खुद को सपोर्ट करने का एक तरीका है। आत्म करुणा में आप अपनी तकलीफ को पहचानते हैं। आप यह भी समझते हैं कि तकलीफ इंसान होने का एक आम हिस्सा है। आत्म करुणा में आप खुद को उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे आप किसी दोस्त के साथ करेंगे। सेल्फ करुणा का अभ्यास करने से तनाव कम होता है और खुशी बढ़ती है। समर्थन मांगना एक महत्वपूर्ण क्षमता है जो व्यक्तियों को मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। यह भावनात्मक, सूचनात्मक और व्यावहारिक सहयोग प्रदान करता है। समर्थन मांगने से तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह व्यक्तियों को नए दृष्टिकोण प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। समर्थन मांगना एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटी जीतों को मनाना महत्वपूर्ण है। यह आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाता है। छोटे जीत बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। यह सकारात्मक माहौल बनाता है। माइंडफुलनेस अभ्यास वर्तमान में जागरूक रहने का एक तरीका है। यह तनाव को कम करने और मानसिक शांति बढ़ाने में मदद करता है। माइंडफुलनेस अभ्यास में ध्यान और सांस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नियमित अभ्यास से आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार होता है। प्रकृति से जुड़ने का महत्व दिखाया गया है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह तनाव को कम करने में मदद करता है। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। प्रौद्योगिकी से अनप्लग करने का अर्थ है जानबूझकर डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट से दूर रहना। यह अभ्यास मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। प्रौद्योगिकी से अनप्लग करने से तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यह वास्तविक जीवन के रिश्तों को मजबूत करने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में भी सहायक है। नींद को प्राथमिकता देने का मतलब है इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना। पर्याप्त नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। नींद को प्राथमिकता देने से उत्पादकता और एकाग्रता बढ़ती है। नींद को प्राथमिकता देने से मूड और भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है। नींद को प्राथमिकता देने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन की संभावना बढ़ती है। शोबियों में शामिल होना महत्वपूर्ण है। शौकियों में शामिल होने से तनाव कम होता है। शोबियों में शामिल होने से नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। शोबियों में शामिल होने से नए हुनर सीखने का मौका मिलता है। शौकियों में शामिल होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। शोबियों में शामिल होने से जीवन में खुशी आती है। दैनिक कृतज्ञता अभ्यास का मतलब है हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया करना जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको जिंदगी में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपका मन शांत और खुश रहता है। इससे आपकी नींद बेहतर होती है और आप कम तनाव में रहते हैं। कृतज्ञता अभ्यास रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। आप आभार जर्नल लिख सकते हैं या हर दिन 3 चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। रिश्तों को पोषित करना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के संबंधों पर लागू होता है। रिश्तों को पोषित करने का अर्थ है उन्हें समय और ध्यान देना। इसका अर्थ है एक दूसरे के प्रति दयालु और समझदार होना। पोषित रिश्ते खुशी और संतोष लाते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। वे सफल होने की संभावना बढ़ाते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य प्रेरणा बनाए रखने में मदद करते हैं। वे निराशा होने की संभावना कम करते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य लंबे समय तक सफल होने में मदद करते हैं। माफी का अभ्यास करने का महत्व दिखाया जा रहा है। माफी देने से व्यक्ति आगे बढ़ने में सक्षम होता है। यह दिल से नफरत और गुस्से को कम करता है। माफी का अभ्यास आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नया सीखना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को बदलती परिस्थितियों में अनुकूल होने में मदद करता है। नए कौशल सीखने से करियर के बेहतर अवसर मिलते हैं। यह आत्मविश्वास और आत्म सम्मान को बढ़ाता है। दूसरों की मदद करना एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। यह समाज में सकारात्मकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। दूसरों की मदद करने से व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशी मिलती है। यह जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। आत्म स्वीकृति का मतलब है बिना किसी शर्त के खुद को स्वीकार करना। इसमें अपनी कमजोरियों और गलतियों को भी शामिल करना है। आत्म स्वीकृति से आप अपनी जिंदगी में शांति और खुशी पा सकते हैं। यह आपको अपने आप से प्यार करने और खुद को माफ करने में मदद करता है। आत्म स्वीकृति का अभ्यास करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप अपनी जिंदगी के फैसले बेहतर तरीके से ले पाते हैं। सकारात्मक माहौल बनाने का महत्व दिखाया जाता है। सकारात्मक माहौल से उत्पादकता बढ़ती है। सकारात्मक माहौल से टीम वर्क बढ़ता है। सकारात्मक माहौल से तनाव कम होता है। नकारात्मक समाचार के प्रदर्शन को कम करना जरूरी है। नकारात्मक समाचार तनाव और चिंता बढ़ा सकते हैं। एक्सपोजर लिमिट करने से मानसिक स्वास्थ्य सुधर सकता है। चयनित समाचार उपभोग एक तरीका है। समाचार स्रोतों को सावधानी पूर्वक चुनना भी जरूरी है। सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताना मददगार है। गहरी सांस लेने का नियमित अभ्यास स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। गहरी सांस लेने से हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। यह शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। नियमित अभ्यास से फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है। गहरी सांस लेने की तकनीकें ध्यान और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देती हैं। भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। यह भावनात्मक कल्याण
निर्माण को बढ़ावा देता है। यह बेहतर पारस्परिक संबंधों की ओर ले जाता है। स्वस्थ अभिव्यक्ति तनाव और चिंता को कम कर सकती है। सकारात्मक आत्म चर्चा का अभ्यास महत्वपूर्ण है। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। सकारात्मक आत्म चर्चा तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। यह मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। आत्मचिंतन खुद को समझने और अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके लिए समय निकालना जरूरी है, चाहे वो दिन के कुछ मिनट हो या हफ्ते में 1 घंटा। आत्मचिंतन से हम अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को जान सकते हैं। यह हमें अपने फैसलों और व्यवहार के बारे में सोचने में मदद करता है। इससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। धीरज का अभ्यास महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने में मदद करता है। धीरज का अभ्यास करने से तनाव कम होता है। यह बेहतर निर्णय लेने में सहायक होता है। धैर्य का अभ्यास संबंधों को सुधारने में मदद करता है। यह व्यक्ति को लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। सादी चीजों में खुशी ढूंढना एक महत्वपूर्ण कला है। यह जीवन में संतुष्टि और आनंद प्राप्त करने का एक तरीका है। यह हमें वर्तमान में जीना और छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सिखाता है। सादी चीजों में खुशी ढूंढने से तनाव कम होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। यह हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। आत्म देखभाल का निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण है। यह तनाव को कम करने में मदद करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। यह आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। यह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। खुद पर विश्वास रखना जीवन में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। यह आपको अपने निर्णयों पर अटल रहने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास रखने से आपकी छवि सुधरती है। यह आपको नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाइड्रेटेड रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के सभी अंग सही तरह से काम करते हैं। हाइड्रेटेड रहने से त्वचा में नमी बनी रहती है और वह चमकदार दिखती है। पानी पीने से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। हाइड्रेटेड रहने से थकान कम होती है और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। पौष्टिक भोजन खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। पोषक तत्वों में विटामिन, खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं। ये पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। पौष्टिक भोजन खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमें हमेशा संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। शारीरिक रूप से नियमित रूप से चलना महत्वपूर्ण है। यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नियमित गतिविधियों में भाग लेकर आपने अपने शरीर को मजबूत बनाया। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेकर आपने अपने शरीर को स्वस्थ बनाया। सेल्फ लव का अभ्यास करना अपने आप को स्वीकार करने और प्यार करने का एक तरीका है। यह अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करता है। सेल्फ लव का अभ्यास करने से आत्मविश्वास और आत्म सम्मान बढ़ता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। सेल्फ लव का अभ्यास करने से रिश्तों में सुधार होता है। यह जीवन में खुशी और संतुष्टि लाता है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उन पर ध्यान केंद्रित करना निराशा और तनाव का कारण बन सकता है। जो चीजें आप बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार करना शांति और मन की शांति लाता है। नियंत्रण छोड़ने का मतलब है चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना और उन्हें बदलने की कोशिश न करना। आपके नियंत्रण में जो है उस पर ध्यान केंद्रित करना आपको अधिक शक्तिशाली और प्रभावी महसूस कराता है। नियंत्रण छोड़ना एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विजन बोर्ड एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके लक्ष्यों को दृश्यात्मक रूप देने में मदद करता है। यह आपके सपनों और आकांक्षाओं को स्पष्ट और केंद्रित रखने में सहायक होता है। विजन बोर्ड बनाने से आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजते हैं। यह आपको प्रेरित करता है और आपके लक्ष्यों की ओर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसीलिए विजन बोर्ड आपके जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।